श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन नौवस्ता मुहल्ला, लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिनांक 16 अक्टूबर 1949 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, मनुष्य स्वभावतः कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता है। कर्मों को दो भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। साधारण तरह से जो मनोवृत्ति रहती है, उस मनोवृत्ति से पाप कर्म ही अधिक बनते हैं। पाप कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता है। कोई बहुत दान करे, तीर्थों में जाए, पुण्य कर्मों का कितना ही अनुष्ठान करे, यदि थोड़ा भी पाप कर्म कर लेता है तो उसे उस पाप का फल दुख भोगना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर ने बहुत दान पुण्य किया था, उनसे भी झूठ बोलने का कर्म हुआ तो उस पाप के फल से वे नहीं बच सके। इससे बचने का एक ही साधन है, ध्यान। ध्यान कहते हैं मन की एक ओरता को। मन की एक ओरता से विषयों का छूटना होता है। विषय क्या है? जो इंद्रियों से जाने जाते हैं, और ये सिर्फ 5 हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। पांचों ज्ञानेंद्रियां 5 ही विषय जानती है। इन विषयों से मन को हटाना चाहिए। कोई काम क्रमश होता है। स्थूल इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हैं वह स्थूल विषय है। जब मन स्थूल विषयों से हटकर सूक्ष्म विषय की ओर रहे, तब कहा जा सकता है ध्यानम निर्विषयम मनः। जो इस तरह का ध्यान करेगा, उसकी स्थूल विषयों से आसक्ति हट जाएगी। स्थूल विषय से ही पाप बनता है। ध्यान करने वाला पाप कर्मों से बच सकता है। पहले के संचित कर्मों से भी वह बच सकता है। जहाँ तक स्थूल या सूक्ष्म शरीर है, वहीं तक कर्म मंडल है। उससे आगे बढ़ने पर कर्म नहीं रहता है, वहाँ संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। बिंदु कहते हैं जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं, जिसका विभाग भी नहीं हो सके। बाहर में आप छोटे से छोटे चिन्ह अंकित करते हैं, चाहे बाल के नोक से ही चिन्हित क्यों न करें, उसका भी परिमाण हो जाता है। परिभाषा के अनुसार वह बिंदु नहीं है। बाहर संसार में वह अंकित नहीं हो सकता है और न स्थूल दृष्टि से देखा जाता है, वह सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी अभ्यासी गुरु से इसकी युक्ति जाननी चाहिए। बिंदु सूक्ष्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी को अनोर नियाम कहा है। कविम पुराण मनुशासी तारम अनोर निया स मनुष्य स्मरयः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। यह ज्योतिर्मय बिंदु अंधकार के पार में परमात्मा या गुरु का एक विभूति रूप है। अवतारी सब रूप परमात्मा के विभूति रूप है। ये अंतर जगत में परमात्मा के विभूति रूप है। सब रूप लकीरों से बनता है। लकीर बिंदुओं से बनी हुई है। बिंदुओं के समूह को लकीर कहते हैं।
कोई भी आकार या रूप लकीरों के बिना नहीं बन सकता और बिना बिंदु के लकीर नहीं बनती। सब रूपों का बीज ही बिंदु है। बिंदु ध्यान में जो कोई मन लगाता है वह स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में जाता है और निर्विषयी बनता है, फिर भी सूक्ष्म विषय रह जाता है। नेत्र के विषय को रूप कहते हैं। अदृश्य बिंदु ध्यान धारण करने से वह हेरा खो नहीं गया। सब बिंदुमय रूप है। अनेक रूप होने पर भी जो सार सब में है वह एक है। जो बिंदु है वही शक्ति है। जो नाद में है वही शैव है। जो बिंदुमय रूप है वह वैष्णव है आदि। बिंदु ध्यान से किसी भी उपासक के उपास्य देव भाग नहीं जाते हैं। लोग शालिग्राम को विष्णु भगवान मानते हैं, उसमें हाथ पैर नहीं है। शिवलिंग में भी हाथ पैर नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि अंग प्रत्यंग वाला ही इष्ट देव होता है। नाद बिंदु उपनिषद में आया है, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। अंग प्रत्यंग वाला नहीं रहा तो क्या वे भाग गए? ऐसा नहीं समझना चाहिए। किसी नाम को लेकर जो उपासक बनता है वह अच्छा ही है। शैव शाक्त ज्ञानी सब एक ही है। कोई भी हो सब ठीक है। धर्म की शरण में भी शांति नहीं हो तो और कहाँ हो। इष्ट की पोशाक को ख्याल में रखकर लोग झगड़ते हैं। आपस में लड़ो झगड़ो मत। जब तक ऊंचे दर्जे का ज्ञान नहीं होगा तब तक झमेले में रहोगे। ज्ञान अकेला नहीं चलता है, ध्यान से ही ज्ञान चलता है। हम लोगों को चाहिए कि संप्रदाय का भेदभाव छोड़कर असली तत्व को पहचानें। हम भी उसी कोशिश में हैं। हमारे गुरु महाराज भी इसी ख्याल में रहे। स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में आए, वह रूप विषय है। रूप माया और अरूप मायातीत है। मायातीत को ग्रहण करना चाहिए। बिंदु के ऊपर नाद है, वह अरूप है। वह नेत्र का विषय नहीं है, वह कर्ण का विषय नहीं है। बिंदु के ऊपर जो नाद है वह श्रुतात्मक है, केवल सुरत या संबित से ही सुना जाता है। आप बाहरी कान बंद कर लीजिए, फिर भी शब्द सुनने में आता है। नाद का कहीं न कहीं अपना उद्गम स्थान है। शब्द अपने उद्गम स्थान पर आकृष्ट करता है। जैसे घोर अंधकार हो, रास्ता भूल गए हैं, यदि कोई पुकारता है तो उनके शब्दों को सुनकर आप उनके पास चले जाते हैं। सृष्टि शब्दमय है, बिना शब्द के सृष्टि नहीं होती है। शब्द कंपमय है और कंप शब्दमय होता है, इसलिए आदि में शब्द है। ऋषियों ने इसी को ओम कहा है। वह शब्द वर्णात्मक नहीं हो सकता है। उस ओम से ही सबका विकास हुआ है। ओम कहने में उच्चारण के जितने स्थान हैं सब स्थानों को भरकर बोला जाता है। उच्चारण के स्थानों से भिन्न भिन्न शब्द निकलते हैं। सब शब्द बीज रूप से ओम में भरे हुए हैं। नाद का आरंभ परमात्मा से है। शब्द गहो जीव संशय नाही, साहिब भयो तेरे संग। कबीर साहब, अगर ईश्वर का कोई चिन्ह है तो वह सत शब्द है। सत शब्द परमात्मा का प्रतीक है। उस चिन्ह के दर्शन होना भी बड़ा मुश्किल है। सत शब्द ही उसकी प्रतिमूर्ति है। बहुत गंभीर ध्यान में जाने से पहचाना जाता है। वर्णात्मक नाम गुण प्रकटकारी अर्थात सिफाती नाम है। उनकी सिफत और गुणों के जरिए से ख्याल को उधर करता है। परमात्मा का जाति नाम
उसके स्वरूप को व्यक्त करा देता है। जाति नाम सिफाती नाम दोनों है। वह शब्द परमात्मा में लय हो जाता है। जहाँ शब्द लय हो जाता है वही निशब्द है। शब्द गुप्त तब हुआ अनाम, शब्द प्रगट तक धरिया नाम। राधा स्वामी साहब, ओम त्रय गुणमय है। त्रय गुण का विकास ओम से हुआ है। वह धारा अटूट रूप से है। घंटे की पहली ठोकर की ध्वनि, दूसरी ठोकर की ध्वनि जो सुनता है वह बिंदु के परे, माया के परे हो जाता है। जो अपनी आत्मा की ओर देखेगा वह अंतर में देखेगा। वह रत्न ज्योति को देखेगा। संसार में प्रत्यक्ष रूप से पूजने योग्य गुरु है और अप्रत्यक्ष में पूजने योग्य ईश्वर है। क्योंकि कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। बिना गुरु के हमारे हृदय को कौन गढ़ सकता है। जैसे बच्चों को लोग आग से बचाते रहते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को बचाते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।